नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज भारत 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। चंद्रभान चौहान शिरोमणि अकाली दल से सभी पदों से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए। कल समय 4 बजे प्रीच कन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल कृष्णानगर ग्यासपुरा में पूर्वांचल समाज के हजारों कार्यकर्ताओं की तरफ से साउथ हलके के ग्यासपुरा में एक आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी शर्मा, प्रदेश महामंत्री जीवन गुप्ता, जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंगल, रजनीश धीमान, गुरदीप सिंह गोसा, गोविंद तिवारी, मंडल अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल की मौजूदगी में पूर्वांचल समाज के शिरोमणि अकाली दल के हजारों कार्यकर्ताओं ने थामा कमल का फूल। लोग बने होंगे तो उन्होंने कहा कि पूर्वांचल के अपने भाई बहन वहां पे मिलेंगे। ये हिंदुस्तान की विशेषता है। स्टेट अलग अलग हो सकती है, प्रांत अलग अलग हो सकते हैं, भाषा अलग अलग हो सकती है, खान पान का अंदाज लगभग हो सकता है, लेकिन देश को बनाने के लिए सारे स्टेट्स के बंधनों को तोड़कर ये देश मेरा है, ये लोग मेरे हैं, इस भाव से हम सब लोग देश को बनाने में लगे हैं। अगर लुधियाना की इंडस्ट्री की बात होगी, जब भी लुधियाना के अंदर इंडस्ट्री ने अगर आगे बढ़ी है, अगर इंडस्ट्री ने अपने मुकाम हासिल किए हैं, तो इसमें सबसे बड़ा हाथ पूर्वांचल के अपने भाइयों का है, जिन्होंने पंजाब की कमेटी के अंदर आकर अपने घर से दूर आकर पंजाब को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसलिए मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, जन्म आपका किसी भी जगह हुआ हो, वो आपकी जन्मभूमि है, ये आपकी कर्म भूमि है। जन्मभूमि भी प्रिय रहती है, लेकिन यहाँ व्यक्ति काम करता है, यहाँ व्यक्ति अपनी रोजी रोटी कमाता है, स्वाभाविक है, यहाँ से अपने परिवार का पालन पोषण करता है, फिर वहीं का आके होके रह जाता है। और आप लोगों ने भी पंजाब को बनाने में, देश को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और जब जब इस देश के ऊपर संकट भी आया, तब भी आप लोगों ने संयम से, हिम्मत से काम लिया। अगर आज से 2 साल पुराने, 1-1.5 साल पुराने दौर के अंदर जाएं, तो कोरोना की महामारी थी। कोरोना की महामारी के कारण पूरा देश ग्रसित था। चारों तरफ आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी। उस समय पलायन भी हुआ, आप लोगों को कष्ट भी हुआ, आप लोगों को अपने घर की ओर जाना पड़ा। और उस समय नरेंद्र भाई मोदी जी ने बहुत ज्यादा प्रयास भी किए। और आपका गुस्सा ठीक है, प्रवासी वो होता है जो देश के बाहर से आया हो। घर वालों को जन्मभूमि तक, अपने यहां जन्म हुआ वहां जाने में कष्ट हुआ। अपने लुधियाना के कार्यकर्ताओं ने उस समय जो उनसे बन पड़ता था, उस समय हर आदमी को अपनी अपनी पड़ी हुई थी, सेवा भी कर की। और आप लोग आज अच्छा है कि हम लोग इस तरह से बैठे हैं। कोई कल्पना नहीं कर सकता था, 2 साल पहले नहीं लगता था, लेकिन क्योंकि इस देश के अंदर एक ताकतवर प्रधानमंत्री था। लोग कहने को बातें कर लेते हैं, 80 करोड़ जनता तक फ्री अनाज पहुंचाना, उनका घर का चूल्हा बुझ ना जाए उसकी ही चिंता करना, ये नरेंद्र भाई मोदी कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति को वैक्सीनेशन ना मिलती, दुनिया के जितने बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका जिसको हम विकसित देश बोलते हैं, जर्मन, फ्रांस, क्या हालत हुई कोरोना के अंदर उनकी, चाइना की क्या हालत हुई। लेकिन इस देश के अंदर एक ऐसा ताकतवर आदमी था
जहां वो चूल्हे की चिंता कर रहा था, वहां इस बात की भी चिंता कर रहा था कि मेरे देश के अंदर वैक्सीनेशन का निर्माण ही ना हो, मेरे देश के अंदर वैक्सीनेशन लगे। और दुनिया भी ये सोच रही है, इतना बड़ा देश जिसकी आबादी 130 करोड़ के ऊपर हो, अकेली वैक्सीनेशन बनाई नहीं, लगवाई भी, और लगवाई भी तो फ्री की लगाई। कौन सा देश है जहां वैक्सीनेशन फ्री लगी हो? ये नरेंद्र भाई मोदी की सोच है और उसी का नतीजा है, वरना तो नकाब डल गया। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वी न्यूज़ भारत 24।